हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग। मैं हूं प्रोफेसर विनय मोरे, आप सबका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। गाइस, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर मॉड्यूल नंबर 3, दैट इज इन्वेंटरी कंट्रोल। ओके, और ऑलरेडी इसके ऊपर 3 वीडियोस हो चुके हैं। एक था थ्योरी पे और बाकी जो थे न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ओके, एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट मॉडल नंबर 3। ओके, तो अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार जाके उनको वीडियोस को अच्छे तरीके से समझ के लो, क्योंकि वो सारे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। ओके, सो अगर फर्स्ट मॉडल आपको समझ में आएगा तो आपको सेकंड आएगा, सेकंड आएगा तो आपको थर्ड आएगा। सो प्लीज कोई भी मिस मत करना, तो ही आपको एक क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। एंड हर एक मॉडल के बाद न्यूमेरिकल्स का और फॉर्मूलाज का प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करो, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो समझो, तो ये चैप्टर काफ़ी आसान है। आई एम श्योर यू विल गेट 10 मार्क्स डेफिनेटली। Okay, so without wasting time, we will start our model number 3. So let's dive into my screen. यहाँ पे देखो, मॉडल नंबर 3 क्या दिया है? इन्वेंट्री मॉडल विद शॉर्टेज आर परमिटेड। ओके, सो गाइस, इसके लिए एक हम एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल, सपोज सपोज आपका खुद का एक छोटा सा स्टार्टअप है। ओके, जहाँ पे आप डेली के सपोज आप अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस करते हो। सपोज आप अमेजोन से ऑर्डर लेते हो। ओके, आपका कुछ तो यूनिट है जहाँ पे आप कुछ तो मैन्युफैक्चर करते हो। ओके, मैन्युफैक्चर करते हो और फिर वहाँ पे उसको सेल करते हो। बट ऑलरेडी आपका जो प्लेटफॉर्म पे अमेजोन पे अवेलेबल है। ओके, आपने देखा होगा कि वहाँ पे स्टॉक इन स्टॉक आउट का एक सिंबल आता है, एक वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है। ओके, बट सपोज अगर आपकी कंपनी है कि आपको पता है कि आज का मेरा जो कैपेसिटी था वो फुलफिल हो चुका है। मैं डेली 100 यूनिट्स बनाता हूँ, मैं इसका प्रोडक्शन करता हूँ। बट अगर अगर किसी दिन मुझे 110 110 यूनिट का किसी ने ऑर्डर प्लेस किया, तो क्या मैं उसे बोलूँगा कि भाई मेरा कैपेसिटी तो सिर्फ 100 यूनिट्स का है, मैं तेरे ऊपर के 10 ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर सकता? डेफिनेटली नहीं कर सकते। ओके, ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो कस्टमर हमसे हाथ से चला जाएगा, फिर कॉम्पिटिटर के पास जाएगा। वो सारी बिजनेस की बातें हैं। बट कोई भी कंपनी, कोई भी ओनर ये नहीं चाहेगा कि उसका कस्टमर उसके हाथ से जाए। तो वो क्या करता है, वो बैक ऑर्डर लेता है। बैक ऑर्डर मतलब मेरा कैपेसिटी है 100 यूनिट्स का, तो मैं 100 को फुलफिल तो करूंगा, बट मैं ऊपर के जो 10 है ना, उसको भी फुलफिल करूंगा, बट नेक्स्ट डे। ओके, तो उसको बोलते हैं बैक ऑर्डर। तो यहाँ पे ग्राफ में देखो, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है क्यू वर्सेस टी। टी फॉर टाइम पीरियड। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इंडिकेट करता है इंस्टेंटेनियस रिप्लेनिशमेंट, तो वहाँ पे 100% फुलफिल हो जाती है। बट यहाँ पे आप एक चीज अच्छे से क्लियरली समझ के लो। यहाँ पे कुछ ये जो स्ट्रेट लाइन है, वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है टाइम पीरियड का है, उसके ऊपर और नीचे भी है। इट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव का कॉन्सेप्ट आता है। पॉजिटिव टाइम पीरियड एंड निगेटिव टाइम पीरियड, या तो फिर पॉजिटिव इन्वेंट्री एंड निगेटिव इन्वेंट्री। अभी इन्वेंट्री पॉजिटिव कब होगी? जब आपके पास वो बैलेंस अवेलेबल है। एंड नेगेटिव इन्वेंट्री कब होगी? जब आपने ऑर्डर लिया है 110 का, बट आपकी कैपेसिटी है 100 की, तो जो -10 है वो आपकी नेगेटिव इन्वेंट्री है, जिसको आपको फुलफिल करना है। गॉट इट? पॉजिटिव मीन्स जो बैलेंस अवेलेबल है, पॉजिटिव। एंड नेगेटिव मीन्स आपकी कैपेसिटी के बियॉन्ड जाके आपने कुछ ऑर्डर, वहाँ पे आपने ऑर्डर एक्सेप्ट किया है। तो आपको जो ऊपर का जो शॉर्टेज है वो आपका क्या रहेगा? नेगेटिव इन्वेंट्री। ओके, क्लियर है? पक्का? ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे ये जो पॉजिटिव है। ओके, तो इंस्टेंटेनियस हमने उसको क्या कर दिया? रिप्लेनिशमेंट, फिल कर दिया। बट वहाँ पे मैं कंजम्पशन कर रहा हूँ, कंजम्पशन कर रहा हूँ, वो जीरो पे आ गया। ओके, तो ये जीरो के ऊपर का जो पार्ट था वो पॉजिटिव इन्वेंट्री था। और जैसे वो नीचे जाने लगा, मीन्स मेरा प्रोडक्शन तो स्टॉप हो चुका है, मेरा कैपेसिटी के बाहर जा चुका है, बट फिर भी मैं ऑर्डर्स ले ही रहा हूँ। तो वहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है, वो किस में जा रहा है? निगेटिव्स में। तो ये क्या है? मेरा शॉर्टेज है। ओके, तो नेक्स्ट डे वो जब मेरा ऑर्डर फिल होगा, तो वो निगेटिव से स्टार्ट होगा, ना कि जीरो से स्टार्ट होगा।
तो इंस्टेंटेनियस रिप्लेनिशमेंट मेरा निगेटिव शॉर्टेज से स्टार्ट होगा। ओके, तो इमेजिन कर पा रहे हो। तो यहाँ पे दो टाइम पीरियड है, T1 एंड T2। T1 है पॉजिटिव इन्वेंट्री के लिए, T2 है नेगेटिव इन्वेंट्री, जैसे कि उसको हम बोलेंगे शॉर्टेज। तो टोटल टाइम पीरियड क्या आएगा साइकिल का, T1 प्लस T2। तो पॉजिटिव इन्वेंट्री प्लस शॉर्टेज वाला नेगेटिव इन्वेंट्री, तो उन दोनों का एडिशन मिला के आपको क्या मिलेगा, टोटल टी। क्यू क्या है, जो आप ऑर्डर को फिल कर रहे हो, क्यू। ओके, और एस क्या है, दैट इज अ बैलेंस। तो यहाँ पे देखो, सी एस इज अ शॉर्टेज कॉस्ट पर यूनिट पर ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे एक नया कॉस्ट ऐड हो गया। अभी तक हमने देखा था सीओ क्या होता है, सी एच क्या होता है, सी सी क्या होता है, बट अब एक नया टर्म ऐड हो गया, शॉर्टेज। और यही इसका आइडेंटिफाई करने का हिंट है, शॉर्टेज। ओके, तो शॉर्टेज कॉस्ट पर यूनिट ऑर्डर। ओके, याद रहेगा। तो इट्स अ हिंट टू आइडेंटिफाई द मॉडल। नेक्स्ट एस, एस मीन्स बैलेंस यूनिट आफ्टर बैक ऑर्डर। ओके, मैं बैलेंस मीन्स व्हाट, मैंने जो कल का जो 110 वाला ऑर्डर को फुलफिल करना था, तो 100 हो गए फर्स्ट ऑर्डर के, तो बाकी बचा 90, जो नेक्स्ट। वापस से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने आज के दिन ऑर्डर लिया 110 का, 110 का यूनिट का मैंने ऑर्डर लिया, बट मेरा कैपेसिटी था 100 का। ओके, तो मुझे शॉर्टेज कितने का है, 10 का। तो सबसे पहले कल जब इंस्टेंटेनियस रिप्लेनिशमेंट होगा, ऑर्डर आएगा, फ्रेश माल आएगा, तो उसमें से मैं 10 को उठा के मैं मेरे पहले कस्टमर को देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने उसको 110 का प्रॉमिस किया था। तो बाकी बचा कितना कल के ऑर्डर में, 90। तो वो हो गया एस, दैट इज अ बैलेंस यूनिट आफ्टर बैक ऑर्डर, तो उसको बैक ऑर्डर बोलते हैं। क्लियर है। तभी इसके अपने फॉर्मूलेज है। तो यहाँ पे ईओ क्यू, ईओ क्यू क्या होता है, क्यू स्टार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 DCOs बाय CH। अभी इसका फैमिली पैकेज अलग है, वहाँ पे फैमिली पैकेज क्या था सेकंड में, 1 - D/P। ओके, तो यहाँ का पैक अलग है, CS प्लस CH। ओके, शॉर्टेज कॉस्ट प्लस हैंडलिंग कॉस्ट डिवाइड बाय CH। तो इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये तो आपको बाहर ही करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, सो ईओ क्यू मिनिमम, जिसको हम मैक्सिमम इन्वेंट्री बोलते हैं। मैक्सिमम इन्वेंट्री मीन्स पॉजिटिव इन्वेंट्री, बैलेंस कितना है, तो उसको हम बोलेंगे एस स्टार, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 DCO। फॉर्मूला सेम है, छोटा सा चेंज है। यहाँ पे जो सी एस प्लस सी एच जो न्यूमरेटर में था, वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में, और यहाँ का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में है। तो ये छोटे से चेंजेस है, वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, अगर किसी ने मुझे मिनिमम कॉस्ट पूछा, तो अपना वही फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 2 DCO/CH, बस CH के साथ उसका फैमिली पैकेज, CS/CS प्लस CH। सो गाइज, इन तीन फॉर्मूला के प्रैक्टिस करो। ओके, तो अदरवाइज यहाँ पे अगर कुछ आपने उल्टा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दिया, तो आपका आंसर पूरी तरीके से जीरो, रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट, बैक ऑर्डर। बैक ऑर्डर मीन्स मैक्सिमम स्टॉक आउट। तो यहाँ पे बैक ऑर्डर आपने कितना लिया था, तो मतलब कितना क्यू स्टार था, कितना आपका ऑर्डर क्वांटिटी था, माइनस बैलेंस कितना बचा, तो वही तो था आपका बैक ऑर्डर। ओके, मतलब मेरा कैपेसिटी था 100, और मैंने उसको, मतलब सेकेंड डे की बात कर रहा हूँ, मेरा कैपेसिटी था 100 सेकेंड डे में, बट मैंने पहले का ना, अभी मेरे पास बैलेंस कितना बचा है, 90। तो मैंने बैक ऑर्डर कितना लिया था कल का, 10 यूनिट्स। क्यू स्टार माइनस एच स्टार। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन टाइम, दैट इज द क्यू स्टार डिवाइड बाय टी। ये तो फॉर्मूला हमें पता ही है कि टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, दैट इज 1/n करके। तो n क्या होता है, दैट इज अ D/Q। तो यहाँ पे डायरेक्टली किया, वैसे भी चल जाएगा। तो मैं वापस यहाँ पे आपको, मुझे पता है कि आप कंफ्यूज हो गए, तो मैं उसको, टी कहाँ से आएगा आपको, 1/n से, नंबर ऑफ ऑर्डर। और n स्टार क्या होगा, दैट इज D/Q स्टार। सो पहले मॉडल का फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज होगा, तो कुछ अलग नहीं है। नेक्स्ट, T1। T1 क्या था, पॉजिटिव इन्वेंट्री का। तो T1 कहाँ से आएगा, पॉजिटिव इन्वेंट्री, तो पॉजिटिव बैलेंस, दैट इज एस स्टार डिवाइड बाय टी। तो ये था टोटल टाइम पीरियड टी, जिसका हम कैपिटल टी बोला तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। सो टी बैलेंस पॉजिटिव इन्वेंट्री का,
एस स्टार डिवाइड बाई टी करो तो ये आपको आंसर मिलेगा, ये आंसर मिलेगा। तो T2 आपको कहाँ से मिलेगा, मतलब शॉर्टेज वाला नेगेटिव वाला टोटल टाइम से पॉजिटिव इन्वेंट्री को माइनस कर दो। टोटल टाइम पीरियड से पॉजिटिव इन्वेंट्री का टाइम पीरियड को माइनस कर दो, आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव टाइम पीरियड, शॉर्टेज इन्वेंट्री। ओके, सपोज टोटल टाइम पीरियड था 5 डेज, उसमें से पॉजिटिव इन्वेंट्री का था 3 डेज, तो क्या करोगे 5 - 3, तो नेगेटिव का कितना था 2, ऐसे करना पड़ेगा सर। ओके, सो न्यूमेरिकल्स को देखते हैं तो आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। सो द एनुअल डिमांड फॉर द मशीन, एनुअल डिमांड बोला है 24,000 यूनिट। द कैरिंग कॉस्ट इज 0.40 रुपीज पर ईयर। कैरिंग कॉस्ट दिया है, सीसी दिया है, जिसको हम सीएच भी बोलते हैं। द ऑर्डरिंग कॉस्ट सीओ दिया है ₹20 पर ऑर्डर। ओके, तो सीओ भी दिया हुआ है। द शॉर्टेज कॉस्ट, बस यही मेरे लिए हिंट था। मॉडल नंबर 3 शॉर्टेज कितना है, शॉर्टेज का सी एस दैट इज 10 रुपीज पर यूनिट पर ईयर। ओके, 10 रुपीज दिया है वो। फाइंड ईओ क्यू, फाइंड मैक्सिमम इन्वेंट्री, फाइंड मैक्सिमम शॉर्टेज क्वांटिटी, साइकिल टाइम, इन्वेंट्री टाइम पीरियड T1, शॉर्टेज टाइम पीरियड T2। तो यहाँ पे जो हमने पहले जो न्यूमेरिकल सॉरी पहले जो फॉर्मूलाज कवर किए थे उन वापस से आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज की तरफ देखना है। तो मुझे क्या क्या काम की चीजें हैं, मुझे ईओ क्यू निकालना है। तो ईओ क्यू का फॉर्मूला क्या था, √2D/CH। सो ये सारे फॉर्मूलेज यूज करने, तो सबसे पहले देखते हैं वन बाय वन मुझे क्या क्या दिया है। गिवन डेटा डी दिया है 24,000, सी एच 0.40 रुपीज पर यूनिट पर ईयर, सी ओ दैट इज ₹20 पर ऑर्डर, सी एस 10 रुपीज पर यूनिट पर ईयर। और यहाँ पे डेज दिए नहीं है तो 300 वर्किंग डेज को हमने कंसिडर किया। सबसे पहले आपको ईओ क्यू निकालना है, तो ईओ क्यू का फॉर्मूला क्या था, ईओ क्यू का फॉर्मूला था 2D/CO बाय CH इंटू CS प्लस CH। ओके, तो यहाँ पे हमें प्रॉपरली देखना है कि सब कुछ मेरा CS और CH पर ईयर में है क्या। CO रुपीज पर ऑर्डर में है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, CS और CH का यूनिट पर ईयर होना चाहिए, तो है वो पर ईयर है, नो प्रॉब्लम। अगर मंथ में होता तो इंटू 12 कर लेता। ओके, डेज में होता तो इंटू 300 कर लेता, बट यहाँ पे ऑलरेडी पर ईयर में है, सो नो प्रॉब्लम। सो डी कितना था 24,000, CO कितना है 20 रुपीज पर ऑर्डर है, CH 0.40 रुपीज पर यूनिट पर ईयर, CS 0.40 सॉरी CS कितना है 10 रुपीज, CH कितना है 0.40। तो सारे वैल्यूज अपने पास हैं। ओके, तो यूनिट्स का भी मैंने पूरी तरीके से प्रिकॉशंस लिया और वैल्यूज का मैंने वहाँ पे पुट किया। तो आई विल गेट ईओ क्यू इज इक्वल टू कितना मुझे मिला, क्यू स्टार दैट इज 1579, उसको राउंड अप करो दैट इज 1580 यूनिट्स पर ईयर। ओके, बट क्यू स्टार है तो पर ईयर नहीं आएगा, इट्स अ क्वांटिटी, सो 1580 इसका ईओ क्यू है। मुझे मैक्सिमम इन्वेंट्री मतलब बैलेंस निकालना है, पॉजिटिव चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं एस स्टार। ओके, तो एस स्टार का फॉर्मूला क्या था, उल्टा था, सी एस डिवाइड बाई सी एस प्लस सी एच था। तो अगेन डी पता है, सी ओ पता है, सी एच पता है, सी एस पता है, सी एच पता है, सब कुछ पुट कर दो, यू विल गेट बैलेंस दैट इज 1520। तो गाइस यहाँ पे देखो बना प्रोडक्शन कितना, सॉरी ईओ क्यू कितना था अपना 1580 का, उसमें से बाकी बचा कितना 1520। ओके, तो यहाँ पे बाहर कितना गया 60 यूनिट, मैक्सिमम स्टॉक आउट। ओके, सो बैक ऑर्डर कितने का था 60 का था। ओके, सो ये गाइस आपको ये जो फॉर्मूलाज है ना अच्छे से समझ के लेना है। क्यू स्टार क्या है, एस स्टार क्या है, बैक ऑर्डर क्या है, या तो फिर मैक्सिमम स्टॉक आउट क्या है। ये फॉर्मूला नहीं यूज किया तो भी चलेगा, क्यू स्टार अलग से फाइंड करके लो, एस स्टार अलग से फाइंड करके लो, दोनों का डिफरेंस लो, तो भी आपको तीन ये ऑप्टिमल बैकआउट, ऑप्टिमल अमाउंट बैक ऑर्डर को पता चल जाएगा। तो आपको ये क्यू स्टार एस स्टार बाहर करो, दोनों का डिफरेंस निकालो, यू विल गेट पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट आपको टोटल, आपको क्या निकालना है, इन्वेंट्री कॉस्ट निकालना है। तो टोटल प्रोडक्शन टाइम क्या होता है, दैट इज हमने देखा है कि 1/n स्टार क्या होता है dy/q। तो ऐसे करके हमने क्या निकाला, टाइम पीरियड निकाला। तो यहाँ पे टाइम पीरियड तो मिला, बट डी कितना था 24,000 पर एनम था। ओके, मुझे डेज में चाहिए था, इसलिए मैंने इंटू 300 कर दिया, तो मुझे वो मिला 19.5, तो उसको राउंड अप करके मैंने लिया 20 डेज। ओके, सो मेरे साइकिल का टाइम पीरियड कितना है 20 डेज। नेक्स्ट मुझे पॉजिटिव इन्वेंट्री का टाइम निकालना है, तो एस स्टार डिवाइड बाई टी।
तो स्टार था 1520 एंड डिमांड था 24,000, यू विल गेट 0.063, बट मुझे डेज में चाहिए इसलिए मैंने इंटू 300 किया, तो 18.9 इज नथिंग बट 19 डेज। ओके, सो टोटल टाइम पीरियड कितना है 20 डेज, उसमें से मेरी पॉजिटिव इन्वेंट्री कब तक है 19 डेज। तो बैक ऑर्डर शॉर्टेज कितने का रहेगा 1 डेज का। तो क्या किया, टोटल टाइम पीरियड दैट इज 20, और बैक ऑर्डर पॉजिटिव इन्वेंट्री का 19, तो 20 माइनस 19, तो 1 डे का क्या रहेगा शॉर्टेज टाइम पीरियड रहेगा। ओके, इज दैट क्लियर। सो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूलेज अच्छे से लिखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके, अगर यहाँ पे आप अलग से अगर पूछा नहीं था तो भी आप यहाँ पे इन्वेंट्री कॉस्ट तो निकाल ही सकते हैं, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो गाइज आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। इफ यू एनी डाउट देन प्लीज आस्क मी। फॉर्मूले की प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल्स मार्टन एंड पेल्सन में देखो मिलते हैं क्या, इनकी भी प्रैक्टिस करो। नंदू पब्लिकेशन में कुछ मिस्टेक्स है तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होता है, बट उसको मैं तो रेफर नहीं, मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। एटलीस्ट इस चैप्टर के लिए नंदू पब्लिकेशन पे डिपेंड मत रहो, बेहतर होगा कि मार्तन एंड पेल्सन को रेफर करो। ओके, और लास्ट रिमाइंडर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और स्पेशली माय वेबसाइट www.digitaleklavyaengineering.com पे ज़रूर आपको विजिट करना है। आपके लिए मैंने वहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट, जो फ्री वीडियोस है, जो फ्री नोट्स है, मैंने वहाँ पे अवेलेबल करके दिए हैं आपको। आप वहाँ पे जाके इजीली एक्सेस कर सकते हैं हम, और कुछ जो प्रीमियम कंटेंट है तो वो भी वहाँ पे अवेलेबल है। सो जितना हो सके मैंने उसको ट्राई किया कि आपके लिए वो बेहतर एक्सेस हो जाए और काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाए, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाए। सो प्लीज़ एक बार विजिट करना है आपको। हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।